और शिवलोक हमारी प्रभु सत्ता के प्रमुख केंद्र कभी के हो जाने चाहिए थे। तुम कैसे प्रधानामात्य हो? तुमने हमें उन दोनों देवाधिपति और उनके लोगों को जीतने की मंत्रणा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? वैकुंठ और शिवलोक? हाँ, वैकुंठ और शिवलोक। हमारा वाम चरण वैकुंठ पर और दक्षिण चरण शिवलोक पर होना चाहिए। विष्णु और शिव को हमारी चाकरी में हमारे आदेश के एक इंगत पर बिना पलक झपकाए हाथ जोड़े खड़े रहना चाहिए। जब असुर शिरोमणि महिषासुर सबके भाग्य विधाता हैं, तो उन्हें वैकुंठ और शिवलोक का अधीश्वर होना ही चाहिए। तो क्या ब्रह्मलोक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? हम ब्रह्मलोक को भी रौंद डालेंगे। नहीं रघबीज, ब्रह्मलोक में क्या धरा है? सिवाय वेद रचना के ब्रह्मा जी करते ही क्या है? हमें ऐसे व्यर्थ के कार्यों में रुचि नहीं, और फिर हम इतने कृतज्ञ भी नहीं कि जिसने हमें वरदान देकर अजय और अमर बनाया है, हम उसी पर प्रहार करें। हाँ, जब वैकुंठ और शिवलोक पर हमारे प्रचंड पराक्रम की प्रभु सत्ता स्थापित हो जाएगी, तो बेचारे ब्रह्मा जी आपके समक्ष पालतू श्वान की तरह दुम मिलाते रहेंगे। बेचारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक को छोड़कर अब हम ब्रह्मांड की शेष दोनों महाशक्तियों को पद दलित कर अपनी प्रभुता को अखंड अक्षय बनाने को आतुर हो रहे हैं। असुराधिपति, हम आपकी प्रत्येक आकांक्षा योजना में सहभागी हैं। कृपया अगला पथ निर्धारित करने का कष्ट करें। हम पहले शिवलोक पर धावा बोलेंगे। उस महाकाल कहलाने वाले भंगेरी भूत को भूत बनाकर शिवलोक से भगाएंगे। शिवलोक की उत्तम चोटियों पर दानव विजय की पताका फहराएगी। असुराधिपति, अब शिव को कहां पठाएंगे प्रभु? अरे, जैसे इंद्र हमारे शौर्य से भयभीत होकर अपनी भार्या को छोड़कर भाग गया था, वैसे ही ये भस्म भभूतधारी हमसे पराभूत होकर चूहे की तरह कंदराओं में छुप जाएगा। फिर हमारा अंतिम अभियान होगा विष्णु का वैकुंठ। विष्णु को शेष शैया से खींचकर क्षीर सिंधु की अतल गहराइयों में डुबाकर सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देंगे। धन्य हो, महिमा मंडित महिषासुर की तीनों लोकों में जय जयकार होगी। और फिर जय लक्ष्मी के साथ विष्णु की महालक्ष्मी और शिव की शिवांगी दानवेंद्र महिषासुर की महारानियां होंगी। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली हमारी रानी होंगी, महारानी होंगी।
कैसा बवंडर, कैसी उथल पुथल, कहां हो रहा है गर्जन तर्जन, ये सिंहों की दहाड़ कहां से आ रही है? समस्त त्रिलोकी में स्थापित हमारे वर्चस्व को किसने चुनौती दी है? प्रधानमात्य, ये संकेत तो किसी अलौकिक घटना के घटित होने के हैं। तुम्हारा अभिप्राय? क्षमा करें दानवराज, यह आपके संवाद का प्रत्युत्तर है। निसंदेह किसी विरोधी शक्ति ने धरा पर चरण धरे हैं। हमारे शौर्य और साहस को चलायमान करने के लिए। हमारे शौर्य और साहस को चलायमान करने का दुस्साहस त्रिभुवन में किसमें है? किसमें है? प्रधानमात्य, चिंता करना बूढ़े मस्तिष्क की व्याधि होती है। असिलोमा विडाल। जी महाराज। जाओ, जाकर सारी धरा को छान मारो और पता लगाओ किसने ऐसा दुस्साहस किया है। जाओ। जो आ गया महाराज। महिषासुर उन्मत्त हुआ, अति लोभ दंभ में डूब गया। यही पतन का शुभारंभ है, नियत नियम वह भूल गया। सभा भवन हिल उठा महिष का, अतुलित बल कुछ काम न आया। अनहोनी को घटित देख कर मन ही मन था वह घबराया। भीग हाँकते बड़ बोले वे, दानव इतुत लुढ़क पड़े। भूलुंठित भयभीत हो उठे, असुर सूरमा बड़े बड़े। था संकेत पतन का पहला, असुर नाश का था संदेश। सत्पुरुषों के त्राण धर्म हित, माँ का ये अवतार विशेष। माँ का ये अवतार विशेष। माँ का ये अवतार विशेष। रक्षा करो मुनिवर, रक्षा करो, महाविनाश आ गया है। महाराज, महाराज, लगता है प्रलय आ गया है महाराज। मुनिवर, मुनिवर, सर्वत्र मंगल ही अमंगल है। घोर भयानक घड़ी आ गई है मुनिवर। चिंता मत करो भोले भाले आदिवासियों, यह कोई अमंगल घड़ी नहीं है, ये तो परम पावन बेला है। गुरुवर, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है और आप इसे पावन बेला कह रहे हैं? हाँ आयुष्मान, सृष्टि की महान घटना घटित हो चुकी है। क्या तुम नहीं जानते, जब कोई माता संतान को जन्म देती है तो उसे प्रसव वेदना होती है। उसी प्रकार पृथ्वी का कंपायमान होना आप सभी को अमंगलमय प्रतीत हो रहा है, परंतु यह तो सृष्टि के कल्याण का शुभ शकुन है। समूची सृष्टि के दुख दारिद्र्य के निवारण के लिए परम मंगलमयी कोई अलौकिक घटना घटित हो चुकी है। मुनिवर, मुनिवर, आप सच कह रहे हैं मुनिवर। इस भूकंप के कारण मेरे इस विकलांग पुत्र का सारा शरीर स्वस्थ हो गया। ये फिर से दौड़ सकता है मुनिवर, ये दौड़ सकता है। ये सच है मुनिवर, हम भूकंप के भय से थर थर कांप रहे थे। कांपते हाथों को जोड़कर भगवती की स्तुति करने लगे, तभी सहसा हमारे सभी अंग प्रत्यंग निरोगी हो गए। महाराज, मुनिवर, देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब तो आश्वस्त हो ना, यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो दुष्टों के लिए अपशकुन होता है, वही साधु और सद्गृहस्थों के लिए शुभ शकुन होता है।
Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.